हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 16 है। जैसा कि आपको बताया गया था पिछले लेक्चर का वो टॉपिक ही था कि एक समान वस्तु जब होगा तो उसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कैसे निकाले जाएंगे, ये आपको बताया गया था। ठीक है, एक बार रिकैप कराते हैं। क्या लिखे हैं यहाँ पर, यही पिछले लेक्चर का यही है कि हमारे पास जो है ना 16 जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट था जो कि सब एक ही जैसा था, इसमें कोई अलग नहीं था। तो इसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन क्या निकलते हैं, कैसे निकाले जाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या किए, आपसे पूछें कि बताइए एक वस्तु के चयन करने के कितने तरीके होंगे, दो वस्तु के चयन करने के कितने तरीके होंगे। तो अरे जब दो वस्तु के चयन करने के तरीके पूछे गए हैं तो उसके भी एक कैसे, अरे जाएंगे ऐसे दो उठा लेंगे, इसमें कौन है, सब तो सेम ही है, किसी भी दो को उठा लेंगे, हो गया। तो और उसके बाद तीन वस्तु के चयन करने के तरीके, जाएंगे ऐसे उठा कर लाएंगे, हो गया एक तरीका। और पूछेंगे 16 में से 16 वस्तु के जो ऑब्जेक्ट हैं इन सबको एक साथ आप उठा कर लाइए कि इसमें तो कोई अलग है ही नहीं, जाओ 16 में से 16 ऑब्जेक्ट्स को उठा कर लाओ, इसके भी एक तरीके। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या बताया गया था, उसके लास्ट में भी एक पूछे थे कि जैसे यहाँ पर 16 है ना, 16 अगर वस्तु के चुनने के तरीके होंगे तो वो भी एक ही होंगे। इसी टाइप से लास्ट में पूछे थे कि क्या हम 0 वस्तु के चयन करने के तरीके अगर कहें तो आप कितना बताएंगे, है ना, 0 मतलब एक भी वस्तु का चयन नहीं करना है, तो उसके भी एक होंगे। याद है, पिछले लेक्चर में भी बताए थे और ये चीज शुरू में भी बताया गया था जब चैप्टर शुरू हुआ था। तो अगर 0 वस्तु को भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके भी एक ही तरीके होंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। पिछले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें तो बताए भी थे। अब यहाँ से हम जो है ना एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, या फिर फॉर्मूला बाद में बनेगा, पहले आप ये समझिए कि हाँ इसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना था। तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करना पड़ेगा ना, जो जो तरीके हमें मिला इन सबको ऐड करेंगे, हमारा ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकल जाएगा। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा सबको ऐड करेंगे तो आप खुद देखिए ना, हमारे पास टोटल 16 ऑब्जेक्ट है, सबके यहाँ पर चुनने के एक एक तरीके हैं, इसके चुनने के एक तरीके, इसके चुनने के एक तरीके। यहाँ पर वही चीज तो लिखे हैं कि एक वस्तु के चुनने के एक तरीके, दो वस्तु के चुनने के उसके भी एक तरीके, 3 वस्तु यदि 3 ऑब्जेक्ट को उसको सिलेक्ट करना है तो उसके भी एक तरीके, सबके एक एक ही तरीके हैं। क्या करें इसके लिए, क्या करें, तो इसको ही क्यों ना ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल 16 ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि 16 टोटल वेज होंगे। तरीके कितने होंगे, टोटल 16 होगा। सीधी सी तो बात है ना, जिसको भी चुन रहे हैं उसके एक ही तरीके, तो इसको एक तरीके, इसके एक तरीके, इसके एक तरीके, इसके एक तरीके, इसके एक तरीके, इस टाइप से करते करते जाएंगे तो टोटल 16 तरीके हो जाएंगे आपके लिए। सबको ऐड करेंगे ना, तो इन सबको ऐड ही ना करना है, यही चीज तो यहाँ पर लिखे हैं कि एक वस्तु, ये वाला एक पहला वस्तु है तो एक वस्तु के चुनने के तरीके एक, ये दूसरा वस्तु को उठाते हैं यहाँ पर रखते हैं, ये दूसरे वस्तु के चुनने के तरीके, इसके भी एक, तीसरे वस्तु के चुनने के तरीके भी एक, और 4 वस्तु के चुनने के तरीके इसके भी एक। और इस टाइप से अगर कहें कि 16 में से 16 हमें चाहिए, हमें जितने भी बॉल्स कहें या फिर वस्तु कहें, 16 में से 16 हमें वस्तु चाहिए तो उसके भी एक तरीके। तो यहां से लेकर एक वस्तु से लेकर 16 तक अगर इन सबको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा ना। आपको याद नहीं है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कैसे निकाला जाता है, सबको ऐड करते हैं ना, जितने भी तरीके आते हैं उन सबको ऐड कर दीजिए तो कितना है, 1 1 2 1 3 4, और अंदर भी तो होगा ना क्योंकि टोटल 16, तो इसीलिए कह रहे हैं कि डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 16 हो जाएगा, मतलब इस यहां से लेकर यहां तक का 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 और ये एक, ये 16 हो गया। अब इसी में एक और जो सबसे लास्ट में जो लिखे हैं ना कि 0 वस्तु को भी सिलेक्ट करने के तरीके, तो 0 वस्तु को सिलेक्ट करने के एक, मतलब ये 16 16 ये वाला और उसमें एक और ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्वेश्चन हो सकता है, टोटल 16 है तो 16, एक एक वस्तु से आपके पूछे कि बताइए एक वस्तु के चुनने के कितने तरीके, तो एक तरीके, दो वस्तु के चुनने के कितने तरीके तो उसके भी एक तरीके, मतलब टोटल 16 वस्तु है तो टोटल 16 तरीके हो जाएंगे। सीधी सी बात है। जब हमारा समान वस्तु का क्वेश्चन रहेगा, जब सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही जैसा रहेंगे तो उसके चुनने के जो तरीके होंगे वो एक ही होते हैं। तो टोटल अगर 16 है और टोटल 16 है ना, तो 16 यहाँ पर देखिए टोटल 16 है ना, तो एक वस्तु के चुनने के तरीके एक, दो वस्तु के चुनने के तरीके एक, इसके 3 वस्तु के चुनने के तरीके एक, सबका एक एक आ रहा है। तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन लिखे हैं ना, सिलेक्शन कैसे निकालते हैं, तो सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड करेंगे तभी ना हमारा ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकलेगा, तो सबको हम ऐड कर दे रहे हैं, तो टोटल 1 से लेकर 16 तक 16 हो जाएगा। सीधी सी बात है। इसमें क्या है, 1 2 3 4, बीच में अभी और होगा, 5 वस्तु के चुनने के तरीके, 6 वस्तु के चुनने के तरीके, 7 वस्तु के, 8 वस्तु के, 9 वस्तु के, 10 वस्तु के, इस टाइप से 11 12 13 14 15 और 16 वाला तो यहाँ पर लिखे ही है 16 वस्तु के तरीके एक, तो सबको ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का 16, पर ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन में ये है, मतलब इसमें बोला ही है कि 0 वस्तु के चुनने के तरीके, तो 0 वस्तु मतलब एक भी वस्तु को नहीं चुनना है, मतलब इसके भी एक तरीके हैं।
तो टोटल 16 को तो ये वाला हुआ, उसमें एक और ऐड करेंगे यानी कि 17। ठीक है, तो टोटल हमारा 17 आंसर हुआ। इसीलिए फॉर्मूला में लिखा गया है n+1। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि n+1 इसका फॉर्मूला होगा। n+1 का मतलब क्या है, n क्या होगा, n जितने क्वेश्चन में बोला रहेगा, जितने ऑब्जेक्ट्स वो वाला n हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 16 बोला है तो 16 यहाँ पर हो गया, और आपको फुल सॉल्यूशन मतलब सबको ऐड भी करेंगे तो आपको 16 आ जाएगा। एक एक तरीका को अगर ऐड करते हैं तो टोटल 16 आ जाएगा। तो इसीलिए n क्या होता है, जो क्वेश्चन में जितने ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं वो वाला हो जाता है। और एक क्या होता है, जो जीरो को चुना जाता है ना, जैसे इसमें जीरो लिखे हैं ना, जीरो को चुनने के तरीके लिखे हैं ना यहाँ पर, जीरो के चुनने, जीरो वस्तु के चुनने के तरीके, तो इसको भी एक है ना, इसके भी एक तरीके होंगे, तो यहाँ पर एक ऐड कर दिए तो n+1। ऐसे भी अगर आपको बताए हैं तो टोटल 16 को ये वाला, और एक तरीका है जीरो का, तो टोटल 17 हुआ। और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो n कितना 16, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास 16 है, तो 16 हो जाएगा, और प्लस में 1 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो ऐसे भी 17 आ रहा है और इस टाइप से भी आ रहा है। तो फुल सॉल्यूशन छोड़ते हैं, शॉर्ट हमारा यहाँ पर n+1 आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया था, अब देखना है आज का। ठीक है, n+1 से ही कुछ आगे आपको बताना है। पिछले लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, पर यहाँ पर देखेंगे तो नोट में क्या है कि p ऑब्जेक्ट्स एक प्रकार की, ध्यान से समझिएगा, p ऑब्जेक्ट्स एक प्रकार की है, q ऑब्जेक्ट्स दूसरे प्रकार की, और r ऑब्जेक्ट जो है ना वो तीसरे टाइप की। ठीक है, सब अपना अपना टाइप के हैं। तो इसके तो सभी यहाँ पर क्या लिखा गया, सभी चैनों की संख्या क्या होगा, तो p+1 q+1 r+1 होगा। अरे सर जी अभी आपको बताया ना, अभी आपको n+1 बताए हैं ना, n+1 ये वाला नहीं, मतलब इसके पहले वाले पेज में बताए थे, जो कि वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड था, कि जब एक समान वस्तुएं हैं और उनके ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकाला है। यहाँ पर भी बोला है कि सभी संचय, यही ना, सभी संभव चयनों की संख्या है ना, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। और वही चीज़ अभी आपको कुछ देर पहले बताएं और पिछले लेक्चर में भी बताया गया था कि जब ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकाला जाएगा एक समान वस्तुएं का, एक समान वस्तुएं याद रखिएगा, भिन्न भिन्न का नहीं, एक समान वस्तुएं का जब ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकाला जाएगा तो p+1 q+1 r+1। अरे सर जी अभी तो यहाँ पर बताया ना n+1 शॉर्ट मेथड, फुल मेथड से कब तक निकालेंगे, n+1। ठीक है, n+1 हो गया ना, टोटल को यहाँ पे n मान लिए, n+1 1 कहाँ से आया, तो जीरो के लिए 1 लिखे हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर 3 आपको दिया गया है, मतलब एक p वस्तुएं हैं, एक q वस्तुएं है और एक r वस्तुएं है। तो टोटल कितने टाइप के हुए, 3 टाइप के हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो p+1 मतलब p वस्तुएं के लिए क्या होगा, p+1, q वस्तुओं के लिए q+1, r वस्तुओं के लिए r+1। आप ऐसा समझिए ये सब समान वस्तुएं है, बस यहाँ पर क्या है कि p जो है ना एक समान अपना वस्तुएं है, q भी क्या है अपना एक दूसरे टाइप का है, और r जो है ना वो अपना तीसरे टाइप का है। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि केवल p का बताओ, केवल अगर पूछेंगे कि केवल p वस्तुएं जो है ना वो एक प्रकार की है, मतलब वो समान वस्तुएं है, तो इसका बताइए कितना होगा, तो आप सीधा से बोलेंगे p+1। क्यों, क्योंकि समान वस्तुएं है ना, और क्या बोला है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना है, यानी कि p+1। उस टाइप से q का बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, q+1। r का बोलेंगे तो r के लिए क्या होगा, r+1। टोटल जितने r होगा ना, मतलब r वाला जो भी जितने उसमें संख्या होंगे तो r, और +1 जीरो वाला, तो r+1। r का बोलेंगे कि सभी पॉसिबल सिलेक्शन बताओ, तो r+1, q का q+1, p का p+1। तो तीनों को बस यहाँ पर लिख दिए हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, p का p+1, q के लिए q+1 और r के लिए r+1। अब पूरा सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व कीजिए, उसमें क्या है, कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं, अभी जो आप पढ़े हैं ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यदि 5 जो है ना मैथमेटिक्स की बुक्स है, मैथमेटिक्स की बुक 4 जो है ना वो क्या है, फिजिक्स की बुक्स, और 3 जो है ना वो केमिस्ट्री की बुक्स है। आप खुद इसमें बताइए, 5 क्या है, गणित, मतलब गणित वाला एक समान हो गया, गणित वाला एक समान हो गया, 5 मैथमेटिक्स बोला है वो एक समान हो गया अपना, ये हो गया, ये 4 भौतिकी ये भी अपना एक समान हो गया, और ये क्या हो गया, रसायन वाला, ये भी अपना एक समान हो गया। तो तीनों अपने अपने समान है ना, ये जो 5 है ना, 5 वस्तु अपने समान है, ये जो 4 भौतिकी वाला है ये अपने समान हो गया, मतलब ये सब समान है, एक ही है। और 3 जो रसायन है ना, 3 ये अपने एक समान है, ये भी ठीक है, ये भी एक समान, ये भी एक समान, ये भी एक समान। ठीक है, अब इसके निकालने के लिए क्या होगा, 5 अगर हमारे पास अगर वस्तुएं दिया है, यानी कि 5+1, तो यहाँ पर बोला है सभी संभव चयनों की संख्या ज्ञात करो। तो सभी संभव चयनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, p+1 q+1 r+1। अभी तो आपको कुछ देर पहले बताए ना, पिछले लेक्चर देखे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें,
समान वस्तुएं हैं, समान वस्तुएं वाला अभी आपको बताएं कि अगर ये अपना पांच जो गणित की पुस्तकें है ये पांचों एक ही समान है, 4 भौतिकी की पुस्तकें चारों अपने एक ही समान है, तो जो एक समान है उसके लिए क्या होता है, उसमें बस 1 ऐड कर दिया जाता है। सबसे शुरू वाले के लिए क्या आपको बताए थे, n+1 बताया गया था, n+1। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 5 गणित की पुस्तकें है, 4 जो है ना वो फिजिक्स की है और 3 जो है ना केमिस्ट्री की है। तो बस यहीं पर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि सभी संभव चयनों की संख्या ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करना है, p+1 q+1 r+1 कहाँ से लाएं, अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया उसी चीज को तो यहाँ पर लिखे हैं। तो गणित की टोटल कितना है, ये p किसको बता रहा है, गणित वाला का, q किसको बता रहा है, ये भौतिकी वाला का, और r किसको बता रहा है, रसायन वाला का। तो ऐड कर दीजिए सबको यहाँ पर। बस इसमें क्या करना है, 5 बोला है गणित के, तो 5 यहाँ पर 5+1 हो जाएगा, 5+1। फिर इसके अगले वाला क्या हो जाएगा, q। अगर देखेंगे तो फिजिक्स की टोटल 4 है और 3 जो है ना रसायन की है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 4+1, अगला में हो जाएगा 3+1। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा क्या, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो 120 आ जाएगा। तो 120 यहाँ पर लिख दिए, अरे ऐड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ गया। सीधी सी तो बात है ना। अगर आपको केवल इसके लिए बोलते कि 5 अगर हमारे पास गणित की पुस्तकें है, बताओ इसके ऑल पॉसिबल सिलेक्शन बताओ, तो आप डायरेक्ट करते कि हाँ यहाँ पर 5 हमारे पास गणित की पुस्तकें है, सब सेम है, यानी कि 5+1 6। तो वही तो यहाँ पर भी किए हैं, 5+1 यहाँ पर किए हैं कि नहीं। बस यहाँ पर 3 को आ गया है ना, 5 गणित, 4 भौतिकी और 3 रसायन। एक साथ कई भी तो आ सकता है, तो एक साथ यहाँ पर कई आ गया, एक साथ कई आ गया, तो उसके लिए p+1 q+1 r+1 सबको ऐड किया, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि सभी संभव चयनों की संख्या यदि कम से कम एक गणित की पुस्तक अवश्य चुनी जाए। पहले बोला है कि सभी संभव चयनों की संख्या, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, हाँ सभी संभव चयनों की संख्या निकालना है। तो क्या उसका क्या बोला है, यदि कम से कम एटलीस्ट गणित की पुस्तक अवश्य चुनी जाए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भी हम उसी टाइप से लिख दिए हैं जैसा बोला है कि सभी संभव चयनों की संख्या, तो सभी संभव चयनों की संख्या लिख दी है। जो इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया है ना, वो बोला है कि कम से कम एक गणित की पुस्तक अवश्य चुनी जाए। देखिए सर, आप पिछला भूल जाइए, अभी हम लोग एक समान वस्तुएं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पिछला बोलकर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक समान वस्तुएं के लिए कैसे निकालेंगे। तो आप इतना तो जानते हैं ना कि हाँ सभी संभव चयनों की संख्या इतना होता है। अभी आपको बताएं सभी संभव चयनों मतलब क्या, हमारे पास क्वेश्चन में खुद ही दिया है कि 5 जो है ना गणित है, 4 जो है ना भौतिकी है, 3 जो है ना केमिस्ट्री का है। तो उसी चीज को तो यहाँ पर लिख दिया है कि 5 जो है ना, मतलब जो होता है कि होता नहीं, बताए हैं कि हाँ ये p+1 q+1 r+1 कैसे हुआ, एग्जाम्पल भी लिए थे। ठीक है, तो ये ऑल पॉसिबल सिलेक्शन इस टाइप से निकाला जाएगा ना। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, अगर एक साथ कई वस्तुएं हैं हमारे पास, एक साथ कई वस्तुएं यानी कि 5 गणित है, 4 मतलब एक साथ 3 टाइप के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ना, तो एक साथ 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए 3 टाइप के यहाँ पर लिखे भी हैं कि p+1, p किसको बता रहा है, मैथमेटिक्स को बता रहा है, q फिजिक्स को बता रहा है, r केमिस्ट्री को बता रहा है। ठीक है, अब आगे बोला है, सॉरी आगे क्या बोला है कि कम से कम एक गणित की पुस्तक अवश्य चुन जाए। इसमें क्या फिजिक्स में कुछ बोला है, नहीं। केमिस्ट्री में क्या कुछ बोला है, नहीं। तो क्या बोला है मैथमेटिक्स में बोला है कम से कम एक गणित की पुस्तक है, तो एक गणित की पुस्तक यहाँ पर हटा दी। मतलब इतना ईजी, एक गणित की पुस्तक बोला है, एक गणित की पुस्तक हटा दिए। अब ये वाला डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, p बचेगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा q+1 और इसके अगले में हो जाएगा r+1। क्यों, इतना भी इजी होगा बताइए। तो सीधा यहाँ पर p+1 यहाँ पर लिख दिए, q+1 r+1, जो कि यहाँ पर 3 यहाँ पर है, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब इसमें बोला क्या है, इसमें क्या बोला है कि यदि कम से कम एक गणित की पुस्तक अवश्य चाहिए। एक गणित की पुस्तक, एक गणित की पुस्तक चुन लिए, एक गणित की पुस्तक चुन लिए, 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या p q+1 r+1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। p कितना है, p मतलब मैथमेटिक्स, p मतलब मैथमेटिक्स, आप खुद इसमें देखे हैं ना कि p के प्लेस पर 5 लिखे हैं, तो p मतलब मैथमेटिक्स का कितना है 5, 4 फिजिक्स का और 3 केमिस्ट्री का, याद रखिएगा। हम इसमें पुट करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई q+1, मतलब q+1 अभी भी यहाँ पे देखते हैं, q मतलब फिजिक्स को बता रहा है, फिजिक्स का संख्या 4 है टोटल, तो 4+1 वही चीज हो जाएगा यहाँ पर भी। तो 4+1 5 यहाँ पर लिख दे डायरेक्ट, 4+1 5 डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। एंड r+1, r किसको बता रहा है, केमिस्ट्री को बता रहा है। केमिस्ट्री की टोटल संख्या कितना है 3 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 ये वाला, 1 कितना, ये 4 हो जाएगा। h इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5 5 जो होता है क्या 25,
25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सभी संभव चयनों की संख्या यदि प्रत्येक विषय की कम से कम एक बुक अवश्य चुनी जाए। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये ध्यान से सुनिए। इसके पहले वाला में क्या बोला है कि केवल मैथमेटिक्स का कम से कम एक मैथमेटिक्स की पुस्तक चुनी जाए, अवश्य चुनी जाए। यहाँ पर ये नहीं ना बोला है, फिजिक्स में कुछ नहीं बोला है और केमिस्ट्री में कुछ नहीं बोला है, बस मैथमेटिक्स में बोला है कि कम से कम एक को सिलेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी संभव चयनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है हम पता है। आगे बोला कि यदि प्रत्येक सब्जेक्ट की एक एक विषय की कम से कम एक बुक अवश्य चुनी जाए, यानी कि इसमें फिजिक्स का भी सिलेक्ट करना है, केमिस्ट्री का भी करना है और मैथमेटिक्स का भी करना है। तीनों में से एक एक बुक को हटाना है, मतलब सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या किए हैं, पहली बात जैसे उसमें किए हैं कि हाँ टोटल जो पॉसिबल सिलेक्शन है उसको चुपचाप पहले लिख दीजिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम क्या किए हैं, P+1 Q+1 R+1। अब जिसके लिए बोला था उसमें से एक माइनस कर दिए हैं, सॉरी -1 कर दिए हैं। ठीक उसी टाइप से इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बोला है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो यानी कि P+1 फिजिक्स का, सॉरी मैथमेटिक्स का, Q+1 फिजिक्स का और R+1 केमिस्ट्री का, ये लिख दिए। क्या बोला है इसमें, कम से कम एक पुस्तक अवश्य चुनी जाए, मतलब फिजिक्स में से भी, सॉरी मैथमेटिक्स में से भी, तो मैथमेटिक्स में से एक को खत्म करते हैं, इसमें से भी एक को खत्म कर दे रहे हैं, फिजिक्स में से भी, केमिस्ट्री में से भी एक बुक को चुन लिए, है ना। फिजिक्स में से एक को यहाँ पर बोला है ना, एक बुक को अवश्य सिलेक्ट किया जाए। एक बुक को सिलेक्ट कर लिए तो यानी कि खत्म कर दिए। एक बुक को और चुन लिए तो यहाँ पर लिख दिए एक बुक को और चुन लिए। सब में से एक एक को सिलेक्ट कर लिए। अब जो डिवाइड होने वाला है उसको कर दीजिए डिवाइड, है ना। ये इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा, ये वाला से ये वाला डिवाइड हो जाएगा, हो गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिखे थे PQR, तो कहीं कहीं डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, इसलिए यहाँ पर अब बचा क्या, यहाँ पर P बचा है। अब इसके अलावा क्या बचा है, ये -1 और 1 डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पर Q बचा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये भी डिवाइड हो गया, यहाँ पर बचा है R, तो R जिसको सेलेक्ट किए ना, सॉरी जिसके लिए बोला है ना क्वेश्चन में कम से कम एक बुक को अवश्य चुना जाए, तो एक बुक को अवश्य चुन लिए, जिसको चुन लिए उसको सब्ट्रैक्ट करके हटाओ। -1 कर दिए ना, -1 यहाँ पर भी कर दिया, इसमें -1 कर दिए। जिसके लिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है उसको क्यों नहीं हटाओगे। क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिए कि कम से कम एक बुक को अवश्य चुनी जाए। एक बुक को अवश्य चुन लिए, हाँ ठीक है चुन लिए। अब इसके सामने लगा दिए, इसमें लगा दिए, इसमें हो गया डिवाइड हो गया, PQR बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये P किसका है, मैथमेटिक्स का, Q किसका है, फिजिक्स का है, R किसका है, केमिस्ट्री का है। तो P कितना है 5, मतलब P मतलब मैथमेटिक्स का टोटल बुक कितना है 5। Q मतलब फिजिक्स का टोटल जो बुक है वो बुक्स है वो कितना है 4 था, है ना। और इसी टाइप से केमिस्ट्री का देखते हैं तो केमिस्ट्री का 3 था। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, एज इक्वल टू में 60 यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लिया ना, यहाँ से 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकल गया। यहाँ पर बोला तो था कि हाँ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालिए, बट यहाँ पर क्या निकाला गया था, जो बोला है ना रेस्ट्रिक्शन की प्रत्येक विषय की कम से कम एक पुस्तक अवश्य चुनी जाए, तो हो गया। ये जो बोला था ना, पहले हम क्या किए, सभी संभव चयनों की संख्या बस यहाँ पर लिख दिए P+1 Q+1 R+1। बोला है प्रत्येक विषय की एक एक बुक को चुन लिया जाए, तो प्रत्येक विषय की एक एक बुक को, फिजिक्स में से एक को, सॉरी मैथमेटिक्स में से एक को चुन लिए, केमिस्ट्री में से एक को चुन लिए, और सॉरी फिजिक्स में से एक को और केमिस्ट्री में से एक को चुन लिए। डिवाइड होने में डिवाइड कर दिए, PQR बचा, P में मैथमेटिक्स का वैल्यू पुट किए, Q में फिजिक्स का और R में केमिस्ट्री का, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या आपने सोचेगा भी कि ठीक है हम लोग जो है ना भिन्न भिन्न पढ़ लिए, सेम पढ़ लिए, है ना, मतलब समान वस्तु है उसको पढ़ लिए, भिन्न भिन्न है उसको पढ़ लिए, तो कहीं जहाँ जिस क्वेश्चन में दोनों को दे दे तो क्या करेंगे, तो उसी के लिए यहाँ पर है कि अगर P एक समान है, जब एक समान है यानी कि P+1, अरे अभी बताए हैं, ऐसा मत करिए, अभी बताए हैं ना, अभी मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन उसमें बोला था उसमें P+1 Q+1 R+1 लिखे थे। अगर एक समान वस्तुएं है उसके लिए कैसे आया वो बताए हैं, इसलिए अब ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, कि P अगर एक समान वस्तुएं है तो P का जो टोटल ऑल पॉसिबल सिलेक्शन होगा वो क्या निकलेगा P+1। Q अगर एक समान है तो इसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन क्या निकलेगा Q+1, बस एक ही ऐड करना है। R एक समान है, अगर इसका अगर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना चाहे तो क्या आएगा R+1, पर वही यहाँ पर लिखा है n भिन्न भिन्न, तो इसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन क्या निकलेगा 2 की पावर n, याद है
पिछला लेक्चर या फिर उसके पिछले लेक्चर में बताए थे। अगर भिन्न भिन्न रहेगा तो उसके लिए 2 के पावर n होगा। बता दें उसको, अभी याद है पहले इसको बताए थे। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन पहले भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए बताया गया था, ए बी सी सब, ये तीनों जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स था। तो इसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन जब निकाले थे तो 2 के पावर मतलब कुछ रूप में बोले थे इस टाइप से, तो जनरल फॉर्म में आपको बताया गया था। यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि अगर n भिन्न भिन्न अगर वस्तुएं हैं तो इसके सभी संभव चयनों की संख्या 2 के पावर n होती है। भिन्न भिन्न अगर रहेगा, डिस्टिंक्ट अगर ऑब्जेक्ट्स रहेगा तो ही 2 के पावर n होगा। जब एक समान होगा, इसीलिए तो दोनों को अलग अलग बताया जा रहा है। सबसे पहले भिन्न भिन्न का बताएं कि भिन्न भिन्न का द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन क्या होता है, तो 2 के पावर n होता है। जब एक समान वस्तुएं रहेगा तो उसका क्या होता है, उसका n+1 होता है। अभी आपको बताए थे, प्रूफ के साथ बताए थे कि हाँ n+1 कैसे होता है। जब एक ही बात की जब सेम रहेगा, सारे ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे तो n+1, जब अलग अलग रहेगा तो 2 के पावर n। 2 के पावर n का मतलब क्या है, दोनों का मतलब n में बताए थे ना। वही चीज यहाँ पर भी लिख दिए हैं। p एक समान है तो p+1, q अगर एक समान है, जो जो एक समान है बस उसमें एक ऐड करना है। एक ऐड क्यों करना है तो वो भी आपको बताए थे कि जब जब एक भी वस्तु को सिलेक्ट नहीं किया जाता है उसके लिए जो तरीके होते हैं वो एक तरीके होते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए दिमाग नहीं लगाई, नहीं प्लीज, अगर उसको समझे हैं तो वहीं पर समझिए, ठीक है। यहाँ पर सीधी बात p+1 हो गया, एक समान वस्तुएं हैं, q के लिए q+1 और r के लिए r+1, सीधी सी बात है। एक समान वस्तुएं के लिए हम क्या बताए हैं, p+1 q+1 r+1, ठीक है, बस +1 ऐड करना है। भिन्न भिन्न रहेगा तो उसके लिए ठीक है 2 के पावर n हो जाएगा। अगर n भिन्न भिन्न वस्तुएं है तो 2 के पावर n, ठीक है। अब इसको एक साथ हम लिख देते हैं, एक साथ हो गया p+1 q+1 r+1 2 के पावर n। याद रखिएगा कि एक समान वस्तुएं और यदि भिन्न भिन्न वस्तुएं रहेगा, एक समान वस्तुएं और भिन्न भिन्न अगर वस्तुएं रहेगा, ऑब्जेक्ट्स रहेगा, तो क्या करेंगे, हो गया, इस टाइप से लिख देंगे। सीधी सी तो बात है। इसको लिख दें इन तीनों को एक साथ और उसके बाद उसके साथ में 2 के पावर n लिख दिए। आगे देखते हैं। अगला जो बोला है वो है कि कम से कम एक वस्तु चुनने के तरीके। n एक समान वस्तुओं के चुनने के तरीके, कम से कम एक वस्तु चुनने के तरीके। आप इस बात का ध्यान रखिए कि अभी जो हम बता रहे हैं ना, इसीलिए अलग अलग सब किए हैं कि यहाँ पर नोट, यहाँ पर किस चीज़ का नोट बता रहे हैं। इसमें एक समान भी वस्तुएं हैं और अलग अलग भिन्न भी वस्तुएं हैं, इसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। अब इसको आप पिछले लेक्चर से अगर रिलेट करेंगे तो पिछले लेक्चर में तो आपको हम केवल बताए थे एक समान वस्तुएं के लिए। पिछले लेक्चर में केवल एक समान वस्तुओं के लिए बताया गया था कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कैसे निकालते हैं। यदि एक वस्तु को सिलेक्ट किया जाए उसके जो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन होगा उसका क्या निकलेगा। 2 वस्तु को सिलेक्ट करेंगे तो उसका क्या होगा। तो उसमें केवल समान वस्तुएं था, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है ना समान वस्तुएं भी है और अलग अलग वस्तुएं भी, भिन्न वस्तुएं भी है, ठीक है। तो इसका तो पहले हम निकाल दिए यहाँ पर कि इसका ऑल पॉसिबल सिलेक्शन इसका क्या निकलेगा, ठीक है। अगर दोनों एक साथ रहेगा तो अब इसी में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ अगर दोनों एक साथ रहे तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, अगर दोनों मतलब एक साथ की समान वस्तु भी रहे भिन्न वस्तु रहे तो इसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम से कम एक वस्तु चुनने के तरीके बताइए, कम से कम एक वस्तु चुनने के तरीके बताइए अगर भिन्न है और अगर एक समान वस्तु है। तो इसमें तो पिछले लेक्चर वाला काम ही नहीं आएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपको केवल समान वस्तुएं के लिए बताया गया था। तो अगर इस टाइप से पूछे तो इसमें सीधी सी काम क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से बस देख लीजिए, बस क्या लिखे हैं यहाँ पर p+1 q+1 r+1 और 2 के पावर n। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, यहाँ पर बस उसको लिख दिए हैं। अभी जो हम बता रहे हैं ना कि हाँ अभी हम जिसका निकाल रहे हैं ना ये इसमें जो है ना समान वस्तुएं भी है और भिन्न वस्तुएं भी है, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया और 2 नंबर में लिखा गया। 1 नंबर में इसको बताएं, 2 नंबर में इसको बता रहे हैं कि इसी का ये वाला है कि इसमें समान वस्तु और भिन्न वस्तुएं हैं। तो इसका जो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकला वो ये वाला निकला, p+1 q+1 r+1 2 के पावर n। अब इसमें बोला है कम से कम एक वस्तु चुनने के तरीके, तो वही काम जो पिछले लेक्चर में एक समान वस्तुओं के साथ किए थे ना, वही काम यहाँ पर भी कि टोटल ऑल पॉसिबल सिलेक्शन यहाँ पर लिख दो, तो लिख दिए -1 का मतलब जब कुछ ना चुना जाए। सीधी सी बात है ना, जब कुछ ना चुना जाए। कम से कम एक बोला है ना, कम से कम एक ऑब्जेक्ट चुनने के तरीके। तो जब कुछ नहीं चुना जाएगा यानी कि 0 वाला, जब कुछ ना चुना जाए, ठीक है, तो उसके लिए 1 यहाँ पर लिख दिए। सीधी सी बात है ना, है कि नहीं। कम से कम एक वस्तु चुनने के तरीके, ठीक है। तो कम से कम एक वस्तु चुनने के तरीके कहा है, तो जब कुछ नहीं चुना जाएगा उसको हटा देंगे, तो टोटल में से इसको हटा दिए, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखेंगे तो ये वाला है, यदि कोई विशेष
है ना। विशेष प्रकार की यदि वस्तु कम से कम एक बार यदि चाहिए तो उसके चयनों की संख्या में से एक को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको आप क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। एक को घटा देना है, मतलब इसके जो चयन की संख्या होगा ना उसमें से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो देखेंगे उसको क्वेश्चन में। फिलहाल आप यहाँ तक समझे हैं ना, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि 5 एक समान लाल गेंदे, 6 एक समान हरी गेंदे एवं 4 एक समान सफ़ेद गेंदे, तब 3 भिन्न भिन्न आकार की नीली गेंद हो तो सभी संभव चयनों की संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या आप इस बात को समझे ना कि यहाँ पर समान भी ऑब्जेक्ट्स हैं और समान भी गेंद है। मतलब जैसे समान है कि 5 गेंद 6 गेंदे हरी है और 5 गेंदे यहाँ पर लाल है और 4 गेंदे सफ़ेद हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो भिन्न भिन्न भी है, समान भी है और भिन्न भिन्न भी है, ठीक है। तो दोनों है, मतलब अभी जो आप पढ़े हैं ना ये इसी का यूज किया जाएगा, ठीक है। अरे नहीं समझे अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए ना, 5 एक समान लाल गेंदे, जैसे मैथमेटिक्स का था कि मैथ्स का जो 5 बुक्स था वो एक समान था। उसके बाद 6 जो है ना एक हरी गेंदे है जो कि वो भी अपने समान है। 4 एक समान सफ़ेद गेंदे है, ठीक है। सफ़ेद गेंदे जो 4 है ना वो एक समान है। 5 जो है ना वो लाल गेंदे वो भी एक समान है और 6 जो है ना वो हरी गेंदे हैं वो भी एक समान है। पर इसी के साथ साथ जो है ना 3 जो है ना भिन्न भिन्न आकार की नीली गेंद भी है। तो इसका मतलब है कि इसमें भिन्न भिन्न भी गेंद है और क्या बोलते हैं समान भी गेंद है। एक समान भी गेंद है और भिन्न भिन्न भी है, मतलब अभी जो पढ़े हैं इसका यूज किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें सभी संभव चयनों की संख्या निकालना है, ठीक है। सभी संभव चयनों की संख्या निकालना है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या करें, सबसे पहले हम लिख दिए हैं, ध्यान से देखिए। रेड कलर का जो टोटल बॉल है वो कितना है, 2 2 4 1 5, 5 जो है ना बॉल है रेड कलर का। उसके बाद ग्रीन कलर का, हरा कलर का देखेंगे तो टोटल 6 बॉल्स है ग्रीन कलर का। वाइट जो कलर का जो बॉल है वो 4 है टोटल। इस बात को समझ गए ना। ये रेड कलर का बॉल्स है जो कि 5 है, ग्रीन कलर का बॉल्स टोटल 6 है और वाइट बॉल्स टोटल 4 है। और जो भिन्न भिन्न वाला बॉल बोला था ना, भिन्न भिन्न वाला बॉल्स की मतलब ब्लू कलर का, नीला कलर का बोला था ना, वो भिन्न भिन्न आकार का था, उसमें किसी का एक आकार सेम नहीं था। तो क्या करें उसके लिए, भिन्न भिन्न था तो अलग अलग कर लेते हैं। एक B1 है, एक B2 है, एक B3 है। समझ रहे हैं ना बात को। समान वस्तुएं है तो समान वस्तुएं है तो क्या अलग होगा, सब एक ही जैसा होगा तो सब एक जैसा लिख दिए है ना। जी मतलब 6 हरी गेंदे वो एक समान है तो जी। W है ना, यानी कि वाइट जो बॉल है वो भी एक समान है। तो उसी टाइप से जब नीला गेंद का बात आया तो नीला गेंद जो है ना वो अलग अलग है। तो बोला है ना कि 3 जो है ना भिन्न भिन्न गेंद, 3 जो है ना भिन्न भिन्न गेंद की आकार अलग अलग है, इस टाइप से था। तो B1 B2 B3 अलग अलग मान लिए, सीधी सी बात तो है। अब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कैसे निकाला जाता है। आप इस बात को समझिए कि इस क्वेश्चन में भिन्न भिन्न भी है और एक समान भी है। तो उसके लिए क्या बताए थे कि P+1 मतलब इसके लिए P+1, इसके लिए Q+1, इसके लिए R+1। ये तीनों जो है ना ये अपना एक समान है, ये अपना एक समान है, ये अपना एक समान है। तो ये एक समान है ना, एक समान है तो इसके लिए P+1। ये भी एक समान है तो इसके लिए Q+1, ये भी एक समान है तो इसके R+1। ये जो है ना ये क्या है, ये जो नीला गेंद है वो अलग अलग है, जो ब्लू जो बॉल्स है ना वो अलग अलग है। तो अलग अलग है तो इसके लिए आपको क्या बताया गया था कि इसमें 2 के पावर कुछ आएगा, तो इसलिए 2 के पावर n लिख दी। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो P मतलब रेड बॉल्स का टोटल संख्या 5 +1, ग्रीन कलर का टोटल संख्या 6 है तो 6 and +1, टोटल व्हाइट कलर का टोटल बॉल्स कितना है 4 है तो 4 यहाँ पर +1। अब यहाँ पर 2 का तो 2 ही रहेगा, n यहाँ पर टोटल यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मतलब बॉल्स टोटल कितने हैं 3 है ना। भिन्न भिन्न के लिए आपको बताया गया था ना कि जितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वही आंसर हो जाएगा, मतलब वही उसके पावर हो जाएगा। तो 3 हमारे पास यहाँ पर बॉल्स है तो यहाँ पर 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 2 के पावर Q। इसके अगले में आंसर लिख दिया गया है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। जब भिन्न भिन्न और एक समान वस्तु एक साथ रहे तो इस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि कम से कम एक नीली गेंद अवश्य चुनी जाए। तो इसके लिए अभी आपको फॉर्मूला भी बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर शायद लिखे भी होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि P+1 Q+1 R+1 2 के पावर n-1। ध्यान से समझिएगा, कम से कम एक नीली गेंद अवश्य चुनी जाए। तो आप क्या इसमें नीले गेंद के अलावा क्या किसी और गेंद पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं ना है।
कम से कम बोला है केवल नीली गेंद के लिए। तो जो इसके अलावा बचा है पहले उसको लिख लेते हैं। नीली गेंद के अलावा क्या था, रेड बॉल्स, तो जो कि पहला था, उसके बाद ग्रीन बॉल्स था, उसके बाद व्हाइट बॉल्स था। तो इन तीनों के लिए क्या करें, इसके लिए P+1, इसके लिए Q+1, इसके लिए R+1, जैसा यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, ये तीनों। तो उसके लिए यहाँ पर ये तीनों लिख दिए, P+1, Q+1, R+1 लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या क्या बोला है कि नीली जो गेंद है ना उसमें से एक अवश्य चुनी जाए। अब नीली गेंद के लिए बोला है तो पहले क्वेश्चन में देखिए कि नीली गेंद क्या है, क्या नीली गेंद एक समान गेंद है या फिर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का गेंद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नीली गेंद किधर दिख रहा है, ये है नीली गेंद, ये नीली गेंद। ब्लू गेंद लिखे ना, ब्लू बॉल्स, बी इसीलिए लिखे हैं बी, तो बी मतलब ब्लू बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स है ना, तो टोटल 3 ब्लू बॉल्स था। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ब्लू बॉल्स जो है ना वो अलग अलग है, इसलिए तो B1 B2 B3, ताकि देखते मतलब पता चल जाए कि ये क्या है, अलग अलग है, B1 B2 B3, इन सबका आकार जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है, जो भी यहाँ पर बॉल्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पर लिखे हैं 2 के पावर n-1। ये बात आपको बताया गया था, ठीक है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। भिन्न भिन्न बॉल में से अगर उस भिन्न भिन्न बॉल के लिए अगर बोला है, भिन्न भिन्न बॉल मतलब है कि जो नीली गेंद है ना वो भिन्न भिन्न है, क्वेश्चन में बोला है कि ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, अलग अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न वाला अलग आप पढ़े हैं, मतलब शायद पिछले लेक्चर या फिर उसके पिछले लेक्चर में बताए थे। इसके लिए क्या बोला है कि कम से कम एक बॉल चुनना है, तो क्या करें 2 के पावर n-1, सीधी सी तो बात है यहाँ पर, जिसके लिए बोला है उसी के लिए ना लिखेंगे, उसके अलावा और कुछ और जो था वो सब क्या था, सेम सेम, ये इसीलिए करें। यहाँ पर देख रहे हैं ना ये तीनों जो है ना एक समान बॉल है, एक समान बॉल है। क्या इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है क्वेश्चन में, नहीं, इस बॉल्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, जो भी लगा है वो नीली बॉल पर लगा है। अब नीली बॉल यानी कि ब्लू बॉल कितने हैं, 3 बॉल है, जो कि ये अलग अलग है, ये इसीलिए तो B1 B2 B3 लिखे हैं, ये अलग अलग है और ये सब एक समान है, एक समान है। तो इन तीनों पर कोई चीज़ नहीं लगा हुआ है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसके लिए P+1, इसके लिए Q+1, इसके लिए R+1, P+1 Q+1 R+1। पर नीली गेंद के लिए देख रहे हैं तो नीली गेंद के लिए क्या बोला है, कम से कम एक बॉल्स इसमें चाहिए, तो 2 के पावर n-1। ये बातें तो बताए थे ना, याद नहीं है? अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब P का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, P का मतलब है ये रेड वाला बॉल्स, इसमें भी लिखे हैं P के प्लेस पर 5 लिखे, यानी कि टोटल रेड वाला बॉल्स 5 है, यानी कि 5+1 यहाँ पर हो जाएगा, 5+1। Q के लिए इसी में से देख कर लिखना दीजिए, इसमें Q यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 एंड प्लस में 1। R यहाँ पर कितना है, 4 है, यानी कि 4+1। अब यहाँ पर देखेंगे 2 के पावर कितना लिखे हैं, 2 के पावर n मतलब n आपके पास कितना है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 के पावर Q लगाए, क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉल्स है, नीली गेंद कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3, तो 3 यहाँ पर लगा दिए क्या, अभी लगा रहे हैं, एंड -1 जो बोला है, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है, एंड क्या करें, मल्टीप्लाई 6 और 1 7 होता है, एंड मल्टीप्लाई 4 और 1 5 होता है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 का अगर Q करेंगे तो 8 आता है, तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 7, कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है ये वाला है, इसमें है कि कम से कम एक लाल गेंद अवश्य चुनी जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ पर ध्यान से, लाल गेंद कम से कम किस पर लगाया है, कम से कम किस पर लगाया है, लाल गेंद पर। अब लाल गेंद यहाँ पर देखिए, लाल गेंद ये वाला है। अब क्वेश्चन में लाल गेंद के लिए तो बोला है कि लाल गेंद जो है ना वो तो एक समान है, तो एक समान है यानी कि इसका इस टाइप से होगा, ठीक है, इसमें से हमें लेना है। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर भी डायरेक्ट हम लिखते हैं कम से कम एक लाल गेंद पर। तो लाल गेंद क्या है, लाल गेंद क्या है, लाल गेंद के अलावा जो भी है उसको ऐसा ही लिख देंगे, लाल गेंद जो है ना उसको P कहते, तो यहाँ पर P, अरे सर जी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर P के प्लेस पर 5 लिखे हैं, P के प्लेस पर 5 लिखे हैं, मतलब यहाँ पर लाल गेंद जो है ना उसको P बोले हैं, लाल गेंद को P बोले हैं, ग्रीन बॉल्स को जो है ना Q बोले हैं, और व्हाइट बॉल्स को R बोले हैं, और जो भिन्न वाला था वो 2 के पावर n, उसके लिए आप जानते हैं पहले वाला। अब उसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे लाल गेंद पर लगाया हुआ है, तो लाल गेंद के लिए अब आपको लाल गेंद के समझना पड़ेगा ना, लाल जो गेंद है, जो रेड बॉल्स है वो एक समान बॉल्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम एक समान बॉल्स के लिए, मतलब अगर एक समान वस्तुएं हैं तो उसके लिए कम से कम उसमें से अगर एक ऑब्जेक्ट को चुना जाए तो उसका कितना होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला। पिछले लेक्चर में ये बताया गया था कि n एक समान वस्तुओं के सभी संभव चयनों की संख्या यदि कम से कम एक वस्तु अवश्य चुनी जाए। वही आ गया ना कि एक समान वस्तुओं के लिए यदि कम से कम एक वस्तु को अवश्य उसका अगर चयन किया जा रहा है तो क्या करेंगे उसके लिए, सीधा से यहाँ पर n आया है n, ठीक है।
एन का मतलब क्या है, जितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जितने वस्तु रहेंगे। एन एक समान मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्वेश्चन में दिया है ना वही हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं कहाँ रहते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो कम से कम एक लाल गेंद अवश्य चुनी जाए। तो लाल गेंद क्या है, एक समान वाला बॉल्स है। तो एक समान वाले बॉल्स तो आपको पता है ना कि हाँ इसको पी हम बोल रहे हैं, इसको पी बोल रहे हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं पी क्यू आर। इसके लिए ऐसे तो 2 के बाद एन का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ओनली पी लिखे हैं। ओनली पी क्यों, क्योंकि वहाँ पर ओनली एन लिखा हुआ था। मतलब जितना संख्या लाल कलर का है ना, लाल जो रेड जो बॉल्स है ना उसकी संख्या कितनी है, टोटल 5 है। तो ओनली इसके लिए पी लिख देंगे। ओनली इसके लिए पी लिख दिए। पी ओनली कैसे आया, तो जैसे उसमें किए थे ना, पी +1 एंड -1, -1 से -1 डिवाइड हो जाएगा, ओनली पी बचेगा। बोला है ना कम से कम एक लाल गेंद अवश्य चुनी जाए, एक लाल गेंद अवश्य चुनी जाए। तो +1 पी +1 तो पहले से आप जान रहे हैं, -1 कर देंगे, एक लाल गेंद अवश्य चुनी जाए। हो गया, तो डिवाइड हो गया, तो ओनली पी बचा। तो यहाँ पर ओनली पी लिख दिए, वहाँ पर ओनली एन लिखा हुआ था। जनरल फॉर्म में अभी आपको दिखाया ना, वहाँ पर ओनली एन लिखा हुआ था, यहाँ पर ओनली पी लिख दिए क्योंकि हम यहाँ पर पी बोल रहे हैं। इसी टाइप से क्यू के लिए अगर कहता कि क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है यहाँ पर ग्रीन बॉल। अगर यहाँ पर ग्रीन बॉल्स के लिए बोलता है कि कम से कम एक ग्रीन बॉल्स, एक हरा गेंद अवश्य चुनी जाए, तो हरा गेंद वाला को ओनली यहाँ पर +1 हटा देते हैं, ओनली क्यू लिखते हैं। ठीक है, ये अगर इस पर लगाता है क्या बोलते हैं, ये आर वाला को क्या बोलते हैं, आर वाला को देखिए, आर वाला को व्हाइट बॉल्स, यानी कि अगर उजले वाले सफ़ेद वाले अगर बॉल्स के लिए बोलता है तो ओनली यहाँ पर आर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है ना अपना एक समान बॉल्स है। और वही इस पर बोला, यहाँ पर इस पर बोला है ना नीली गेंद पर, तो नीली गेंद के लिए 2 के पावर n-1, क्योंकि इसका जो होता है वो पिछले लेक्चर में बताए थे, है ना, क्योंकि ये भिन्न वाला है, ये सब एक समान है तो सबका अलग ना होगा। इसका हो गया इतना। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। पी का वैल्यू 5 है क्योंकि लाल गेंद की संख्या टोटल 5 है। क्यू इसी में हम देख लेते हैं, क्यू जो है ना 6 है, तो यहाँ पर 6 एंड प्लस में 1 यहाँ पर अगला करते हैं। आर यानी कि 4 है, +1, 2 के पावर n, 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 × 6 और 1 7 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई 4 और 1 5 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई 2 के पावर q यानी कि 8। एज इक्वल टू में कितना आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बोला है कि कम से कम 2 लाल गेंद अवश्य चुने जाए। अब यहाँ पर देखिए, अब 2 बोल दिया, ध्यान से समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर 2 लाल गेंद बोल दिया। अब तक जो है ना, अभी इसी क्वेश्चन में शायद, हाँ इस क्वेश्चन में लाल गेंद का ही बात किया था, और इस क्वेश्चन में बोल दिया कि 2 लाल गेंद। एक लाल गेंद इसमें कम से कम एक बोला था, यहाँ पर बोला है कम से कम 2 लाल गेंद अवश्य चुनी जाए। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें बोला है कम से कम 2 लाल गेंद, तो 2 लाल गेंद इसके लिए भी शायद आपको बताया गया था, हमें उम्मीद है ना, आई होप कि बताया गया था। नहीं भी बताया गया है तो आपको इसका पता है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपके लिए बताया, हाँ p +1 है ना, एक ऑब्जेक्ट एंड फिर -1 कर देंगे। बोला है ना एटलीस्ट जो है ना 2 ऑब्जेक्ट्स अवश्य चुनी जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और -1, यहाँ से ये वाला डिवाइड हो जाएगा, तो p और ये -1 बचा, तो p -1। एक बार आप अपनी नोटबुक पर देखिए, p -1 बचा, तो यहाँ पर p -1 लिखे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कम से कम 2 लाल गेंद के लिए बोला है ना, तो लाल गेंद को हम बोले थे p माने हैं, p -1। अब क्या उसके अलावा और कोई बॉल्स पर लगाया है, कुछ नहीं, q +1 r +1 और 2 के पावर n, चुपचाप लिख देंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। p का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 एंड माइनस में 1 क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, -1, फिर इसके अगले वाला में क्या हो जाएगा, क्यू की टोटल संख्या कितनी है, 6 है ना, तो 6 + 1, फिर इसके अगले वाला में देखेंगे आर के यानी कि टोटल 4 है, तो 4 + 1, उसके अगले वाला में 2 के पावर q हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 × 7 × 5 × 8 इज इक्वल टू में कितना आंसर हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि कम से कम 2 नीली गेंद अवश्य चुनी जाए। ठीक है, कम से कम 2 नीली गेंद अवश्य चुनी जाए, ये भी आपको बताया गया था। अब नीला गेंद पर बोला है। अब आपको पता है ना कि नीला गेंद भिन्न में है, तो भिन्न के लिए आपको क्या बताया गया था, भिन्न के लिए क्या बताया गया था, यहाँ पर कम से कम 2 है। इसके पहले वाला क्वेश्चन के जैसा नहीं करिएगा कि 2 के पावर n -1, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पर दो बोला है, दो नीली गेंद बोला है, भिन्न भिन्न है ना, पहली बात नीली गेंद जो है ना वो भिन्न भिन्न है, यानी कि भिन्न भिन्न वाले रूल के जैसा चलेगा ये। भिन्न भिन्न वाले रूल में बताया गया था क्या कि जब दो, कम से कम दो जब चुना जाएगा तो उसके लिए क्या होगा। तो ये तो सिंपल सा है, वैसे यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि क्या इसके अलावा और कोई बॉल्स पर कुछ लगाया नहीं, तो P+1 Q+1 R+1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे क्या नीली गेंद पर लगाया, तो नीली गेंद के लिए क्या करेंगे, टोटल 2 के पावर n, 2 के पावर n यानी अरे भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न वाला का टोटल 2 के पावर n नहीं होगा, तो 2 के पावर n में से किसको किसको हटाएंगे, जब 0 सेलेक्ट करेंगे, जब 1 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो बोला है, दो ऑब्जेक्ट्स है ना, दो गेंद लेने के लिए बोला है, तो ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है, सिंपल सा तो है, इसमें क्या करना है, P+1 Q+1 R+1, इस पर कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं, इसको चुपचाप लिख दिए, ठीक है। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन निकालना है ना, तो ये हो गया। इसके अलावा क्या है कि नीली गेंद पर बोला है कि कम से कम नीली गेंद में से दो को अवश्य चुना जाए, तो दो, तो यानी कि यहाँ पर पूरा हम लिख दिए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हमें लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी 2 के पावर n एंड माइनस NC0 है ना, n में से जब 0 सेलेक्ट किया जाता है, n में से जब 1 सेलेक्ट किया जाता है, तो इन दोनों को हटा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P+1 यानी P की वैल्यू कितना था 5 + 1, इसका था 6 + 1, इसका था 4 +1, इसका था 2 के पावर क्या हो जाएगा, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 के पावर n एंड NC0 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है माइनस में n, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 × 7 × 5 एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख दें, 2 के पावर n कितना होगा, यहाँ पर हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, 2 के पावर n यानी कि 2 के पावर q हो जाएगा। अरे 2 के पावर n तो टोटल कितना संख्या है नीली बॉल्स का, टोटल 3 है ना, तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 हुआ, 8 और -1 -8, एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 8 -1 -8, क्या आप इस बात को समझे ना, 2 के पावर q लगेगा क्योंकि नीली गेंद की टोटल संख्या 3 है, तो 2 के पावर q यानी कि 8 -1 तो -1, माइनस में n है यानी कि माइनस में n है यानी कि 8 नहीं n का वैल्यू टोटल 3 हो जाएगा, ठीक है। n कितना है, 3 है ना, नीली गेंद की टोटल संख्या कितना है, 3 है, तो 3 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर बचा क्या, 4, 3 और 1 4, 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। एज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 840 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है, कुछ अलग नहीं है। 2 के पावर n -1 n माइनस में n, अब इसमें n के प्लेस पर आपको क्या करना रहता है, टोटल बॉल्स कितना है ना, टोटल कितना बॉल्स है नीली गेंद का, तो 3 है, तो यहाँ पर 2 के पावर q, तो यहाँ पर लिख दिया है 2 के पावर q का वैल्यू 8 होता है, माइनस में 1 और माइनस में जो n है, तो n कितना, n की टोटल संख्या यानी कि नीली गेंद की संख्या 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये वाला है, प्रत्येक रंग की कम से कम, देखिए ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य चुनी जाए। प्रत्येक रंग की बोला है, प्रत्येक रंग की, चाहे वो भिन्न भिन्न हो या फिर वो एक समान हो गेंद, प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य चुनी जाए। तो देखिए इसमें सबके लिए किए हैं, सबके लिए क्या बोले थे आपको, जब एक समान वस्तुएं रहेगा तो उसके लिए जो है ना वो हट जाता है, कैसे हट जाता है तो वो आपको बताएं भी कि P+1 एंड -1 ऐसे करेंगे। P+1 होता है ना, P+1 कि P अगर एक समान वस्तुएं हैं तो उसका ऑल पॉसिबल जो सिलेक्शन होता है वो P+1 होता है, और उसमें से अगर -1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तो -1 करेंगे तो ये वाला ये डिवाइड हो जाएगा, तो ओनली P बचेगा, तो ओनली P लिख दिए। उसी टाइप से ओनली Q लिख देंगे, क्योंकि इसमें बोला है ना प्रत्येक रंग की, तो प्रत्येक रंग की मतलब PQR, ये तीनों एक समान वस्तुएं है, तो PQR +1 हट जाएगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद अगर देखते हैं कि बोला है ना कि प्रत्येक रंग की, तो नीली भी आ गया, तो नीला तो वो भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न के लिए भिन्न भिन्न वाला जैसे यूज किया जाएगा। भिन्न भिन्न के लिए क्या होता है, कम से कम एक बॉल अगर सिलेक्ट करना है ना, चुनना है, तो उसके लिए क्या होता है 2 के पावर n -1 होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, P का वैल्यू कितना है 6 है, सही लिखे हैं, नहीं, P का वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, 2 का वैल्यू Q है ना, मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट लगाते हैं, 2 का वैल्यू 2 और n के प्लेस पर Q हो जाएगा, क्योंकि नीली बॉल्स की टोटल संख्या 3 है, तो 8 हो जाएगा, 8 में से -1 जाएगा यानी कि 7 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 6 कितना होता है 30, 30 में 4 से करेंगे 120 आ जाएगा, 120 में 7 से करेंगे तो 840 आ जाएगा, सही है ना, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है, बताइएगा ये ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं।